वेडनेसडे को अर्तुगरुल वर्सेस उस्मान होने वाला है। एंगिन अल्तान की चोप एडम और बुराकोवस्कीविड की कुर्लुस उस्मान एक साथ एक दिन रिलीज होगी और रेटिंग्स की ये लड़ाई बहुत भयानक होगी क्योंकि दोनों प्रोमिनेंट एक्टर्स हैं टर्की के एंड दोनों की राइवलरी आप जानते ही हैं। तो क्या चोप एडम कुर्लुस उस्मान को हरा पाएगा या फिर कुर्लुस उस्मान ही बना रहेगा वेडनेसडे का किंग? सब कुछ आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। 23 नवंबर को जब पहला एपिसोड रिलीज होगा चोप एडम का, तो चोप एडम के पास एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि इस सीरीज में दो बहुत बड़े स्टार हैं एंड इनकी फैंस पहले दिन ये एपिसोड ज़रूर देखेंगे क्योंकि एक नई सीरीज है एंड लोग जानना चाहेंगे कि सीरीज की स्टोरी क्या है। अब ये स्टार्स की पावर पहले एपिसोड के लिए व्यूअर्स तो ले आएगी, लेकिन अगर स्टोरी में दम नहीं हुआ तो दूसरे एपिसोड की रेटिंग पक्का गिरेगी एंड कम लोग देखेंगे एंड उसके बाद रेटिंग्स गिरती जाएंगी। लेकिन अगर पहला एपिसोड बहुत ज़बरदस्त हुआ तब कुर्लुस उस्मान के लिए बहुत मुश्किल होगा। अभी तक जितने भी ट्रेलर रिलीज हुए हैं सीरीज के उनमें दम था एंड अगर प्रमोशन और अच्छे लेवल का होता है तो सीरीज को काफ़ी फ़ायदा हो सकता है, लेकिन सारी बात वहीं पे आके रुक जाती है कि सीरीज की कहानी क्या होगी, किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे सब कुछ। अभी तक ट्रेलर में तो सब कुछ अच्छा लग रहा है लेकिन स्क्रीन प्ले बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सारी चीज़ें तो 23 नवंबर को पता चलेंगी एंड उसके बाद ही डिसाइड होगा क्या होगा इस सीरीज का। वैसे एंगिन का कैरेक्टर दमदार है एंड जो नया ट्रेलर था वो भी काफ़ी अच्छा है। तो चोप एडम ने अपनी तरफ से काम अच्छा किया है, लेकिन दूसरी तरफ काम बहुत हुआ है। करीबन 8 साल से मेहमद बोजदाग काम कर रहे हैं, पहले 5 साल दिरलिश अर्तुगरुल पे और फिर 4 सीजन्स कुर्लुस उस्मान के रिलीज हुए हैं वेडनेसडे पे लगातार। तो एक बात तो साफ है कि मेहमद बोजदाग राज करते आ रहे हैं वेडनेसडे पे। पहले दिरलिश अर्तुगरुल रिलीज होती थी तब भी पहले नंबर पे रहती थी, अब कुर्लुस उस्मान भी वेडनेसडे को फर्स्ट पे ही रहती है। इनको अपनी जगह से हटाना आसान नहीं है, लेकिन 23 नवंबर को कुर्लुस की रेटिंग्स गिरेंगी ये तो पक्का है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि चोप एडम कुर्लुस की रेटिंग्स कितना कम कर पाएगी और अपनी तरफ कितने व्यूअर्स खींचने में कामयाब हो पाएगी। अगर कुर्लुस के व्यूअर्स कटेंगे तो फिर चोप एडम का फायदा होगा। जहां तक बात उलान शुना की हयात बुगुन सीरीज की है तो उस सीरीज में दम नहीं है, रेटिंग्स बहुत कम है एंड इस क्लैश में वो तो नहीं रहने वाले। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि न्यूट्रल ऑडियंस को आप कितना खींच पाते हैं अपनी तरफ। अब इसको मैं समझा दूं, बुराकोवस्कीविड के कट्टर फैंस हमेशा कुर्लुस उस्मान देखेंगे चाहे सामने कोई भी सीरीज रिलीज हो, और एल्चिन एंगिन के भी कट्टर फैंस यही करेंगे। लेकिन जो न्यूट्रल ऑडियंस है जिनको अच्छी सीरीज पसंद है वो पहले देखेगी कौन सी सीरीज बेटर है और फिर डिसाइड करेगी कि कौन सी सीरीज देखना है। और अगर आपको न्यूट्रल ऑडियंस चाहिए तो फिर कहानी में दम होना ही चाहिए। उस्मान के पास एक प्लस फैक्टर है कि ओटोमन हिस्ट्री पे है ये सीरीज एंड हिस्टोरिकल सीरीजेस की एक अलग ऑडियंस भी है जो कि हिस्टोरिकल सीरीजेस को ही पसंद करती है। एंड चोप एडम जैसी सीरीजेस बहुत रिलीज हो चुकी हैं। अगर चोप एडम में कुछ नया नहीं हुआ, सारी पुरानी कहानियाँ जैसे कि टर्की सीरीजेस रिलीज होती हैं, तो फिर इसकी व्यूअरशिप कम रहेगी एंड रेटिंग्स भी कम होंगी। कुर्लुस उस्मान को हराना इतना आसान नहीं है, मैं साफ साफ बता दूं, लेकिन चोप एडम कोई टिपिकल टर्की सीरीज नहीं होने वाली। इस बार कुछ नया आ रहा है और मेहमद बोजदाग के लिए एक नया कंपटीशन तैयार होने वाला है। देखते हैं ये कंपटीशन कितना खतरनाक होगा और ये जंग कौन जीतेगा। आपके हिसाब से वेडनेसडे को कौन जीतने वाला है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।